Hello students, I am Prem Ranjan and welcome to College Today Management Channel। तो स्टूडेंट आज हम लोग वापस आए हैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर, जहां आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस के बारे में। जो भी स्टूडेंट कैट मैट जैट सी मैट एम एच सी टी स्नैप का टेस्ट दे रहे हैं, उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है कि किस कॉलेज को ऑप्ट किया जाए, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं और किस टाइप ऑफ एग्जाम के माध्यम से वहाँ एडमिशन होता है, उस कॉलेज की फी क्या है, उस कॉलेज के कट ऑफ्स क्या होते हैं, उनके एवरेज प्लेसमेंट क्या होते हैं, या फिर अगर बात करें कि हम 2 साल का जो हमारा टाइम और जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है, तो आरओआई क्या होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस के बारे में। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप आज नए व्यूअर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस के बारे में, जिसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे। टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस की जब बात होती है तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे जो जो हर स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट कैट का एग्जाम दे रहे हैं, कैट एप्लीकेंट है, उस स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि हम आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद है, ये टॉप कॉलेज में आता है, जिसकी फी की अगर बात करें तो इसकी फी 23 लाख है। यहाँ कैट एग्जाम के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ कैट का स्कोर तो अच्छे होने ही चाहिए, साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपका प्रोफाइल, कैट का स्कोर और प्रोफाइल दोनों देखा जाता है। अब अगर प्रोफाइल की बात करें तो हमने यहाँ राइट साइड में मेंशन किया है प्रोफाइल में क्या है। प्रोफाइल मतलब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे आपने जो 10th किया, 10th की मार्क्स, 12th की मार्क्स, आपकी ग्रेजुएशन मार्क्स, और जो सबसे बड़ी बात है कि आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या रहा है। लाइक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो ये बहुत मैटर करता है आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन के लिए। अगर हम बात करें कैट स्कोर का, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप कैट में 85 और 90 अगर आप परसेंटाइल स्कोर करते हैं, तो आपको आईआईएम अहमदाबाद से कॉल आ सकते हैं। तो ये रहा कट ऑफ। अगर हम बात करें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो जहां तक आप देख रहे हैं कि 23 लाख फी है, और हमने यहाँ एवरेज प्लेसमेंट भी मेंशन किया है, वह है 24.5 लाख, यानी 24 से 25 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप अच्छा मान सकते हैं, अच्छा है। तो ये था ये टॉप कॉलेज, जिसमें हम 10 कॉलेज की बात करेंगे। ये पहला आपके आईआईएम अहमदाबाद था। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई ऐसे सवाल आ रहे हैं, कोई क्वेरी है, तो निश्चित तौर पे आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईआईएम बैंगलोर के बारे में, जिसे हमने सेकंड नंबर पे रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। इसके फी की बात करें तो इसका फी है 21 लाख रुपया, जो कि आपका आईआईएम अहमदाबाद से 2 लाख कम है। एग्जाम इसमें भी कैट के माध्यम से ही आपका एडमिशन होगा। कट ऑफ की बात करें तो सेम हियर, जैसे हम लोग आईआईएम अहमदाबाद में बात किए थे कि कैट का स्कोर होना चाहिए, साथ ही प्रोफाइल देखा जाता है। इसमें यह भी है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। कम कैट स्कोर पे भी आप अच्छा, यहाँ पे आपको कॉल जा सकता है एडमिशन के लिए। जैसे अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए भी थोड़ा कम कट ऑफ पे भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो आपके प्रोफाइल को आईआईएम ओवरव्यू करती है। खास बात ये भी है कि 10th का आपका मार्क्स देखा जाता है, 12th का मार्क्स देखा जाता है, ग्रेजुएशन का मार्क्स देखा जाता है। तो कैट स्कोर के साथ आपको प्रोफाइल पे भी ध्यान देना होता है। उसके बाद अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो सेम हियर 24 से 25 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आपको आईआईएम बैंगलोर में भी मिलेंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंगलोर का भी अच्छा है। एक पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, वो ये है कि ट्राई टू मैक्सिमाइज योर कैट स्कोर। तो स्टूडेंट ऐसी बात है कि चूंकि 10th के स्कोर को अब आप सुधार सुधार नहीं सकते, 12th के स्कोर को अब आप सुधार नहीं सकते, ग्रेजुएशन का स्कोर अब आपके हाथ में सुधारना रह नहीं गया, तो अब आप क्या सुधार सकते हो, अब आप क्या कहाँ बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो कैट का एग्जाम दे रहे हो उसमें आप बेहतर स्कोर करो, आप अच्छे परसेंटाइल लाओ। तो ये आपका तरीका हो सकता है आईआईएम बैंगलोर में एडमिशन के लिए। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने रखा है एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एफएमएस दिल्ली, जिसे हम लोग एफएमएस दिल्ली, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंसर्न कॉलेज है। यह मैनेजमेंट
का ख्वाब देखने वाले, एमबीए पीजीडीएम करने वाले हर स्टूडेंट के दिमाग में एफएमएस तो एक बहुत बड़ा और पहला नाम आता ही है। इस मामले में भी क्योंकि एफएमएस में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वेरी हाई है, बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर फी की बात करें तो मात्र 2 लाख फी है एफएमएस की। इसमें कैट एग्जाम के माध्यम से एडमिशन होता है, एमबीए प्रोग्राम यहाँ चलता है। कट ऑफ की बात करें तो अगर आपने कैट में 98 पॉइंट समथिंग अगर स्कोर किया है, यानी आप 99% अगर आप स्कोर कर रहे हैं और आपका एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा है, जो कि एफएमएस में एडमिशन के लिए भी आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से देखा जाता है। तो अगर आप 98 99 परसेंटाइल स्कोर करते हो और प्रोफाइल अच्छा आपने मेंटेन रखा है, तो आप एफएमएस में आपको एडमिशन के लिए कॉल जा सकता है। और अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो वह है इसका 23 लाख रुपया आपका एनुअल एवरेज प्लेसमेंट है। अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये अब तक के जितने भी कॉलेजों का हमने डिस्कस किया है, उसमें सबसे ज्यादा वेरी हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको एफएमएस में मिलेगा, क्योंकि इसकी फी बहुत ही ज्यादा कम है, मात्र 2 लाख की फी है। एक बात और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने कैट का एग्जाम तो दे दिया, लेकिन अगर आपको अलग अलग कॉलेजों के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे देखते रहनी होती है। जैसे आप अगर एफएमएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एफएमएस की वेबसाइट भी सेपरेटली विजिट करते रहना होगा। वी हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर एफएमएस कॉलेज आफ्टर कैट रिजल्ट। चूंकि अगर आपने कैट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिया और एफएमएस के लिए आपने अप्लाई ही नहीं किया, तो आपका वो स्कोर भी किसी काम के लायक नहीं रह जाता। तो आपको हर बात का ध्यान रखना चाहिए। आइए आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में। तो ये हो गया आपका आईआईएम कोलकाता, जिसे हमने 4th नंबर पे रखा है। आईआईएम कोलकाता के फी की बात करें तो इनका फी 19 लाख है, एग्जाम कैट के माध्यम से ही होगा। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ भी सेम चीजें हैं, आपको कैट स्कोर के साथ साथ प्रोफाइल भी मेंटेन करने होंगे। यहाँ यानी कि यहाँ आप समझ जाइए कि 88 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के साथ अगर आपने अच्छा प्रोफाइल मेंटेन किया है तो आपका एडमिशन हो सकता है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 24 लाख इनका एवरेज प्लेसमेंट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका भी अच्छा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया आईआईएम लखनऊ। आईआईएम लखनऊ की बात करें तो ये कॉलेज भी अच्छे कॉलेजों में आता है और इसका फी आपको 15 लाख होगा। एग्जाम कैट के माध्यम से ही एडमिशन होने हैं। कट ऑफ की बात करें तो जैसे अभी हम लोग कोलकाता के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ भी सेम चीज है कि अगर आप कैट एग्जाम में 90 परसेंटाइल अगर आप स्कोर करते हैं और आपने प्रोफाइल ठीक ठाक मेंटेन किया है तो आपको यहाँ से कॉल जा सकते हैं। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तब वहां पे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है, वो ये कि आपको कैट के एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटाइल का स्कोर करना होगा, कैट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा। आइए हम लोग बात करते हैं आईएम लखनऊ के एवरेज प्लेसमेंट की। तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ आपको 20 लाख का मिल रहा है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बाकी कॉलेजों से देखें तो आईआईएम लखनऊ का ज्यादा बेहतर मिलेगा आपको। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में। तो वो कॉलेज हो गया आपका एक्सएलआरआई। एक्सएलआरआई कॉलेज जो है ये सबके जुबान पे होता है, बहुत बच्चे इसके बारे में विशेष नहीं जानते हैं। आज हम लोग आइए जानते हैं। एक्सएलआरआई का फुल फॉर्म हुआ आपका जैबेस लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जमशेदपुर में है। इसे हम लोग मेनली एक्सएलआरआई के नाम से ही जानते हैं। इसका फी अगर बात करें तो फी इसकी आईआईएम से कम नहीं है, 24 लाख इसकी फी है। एग्जाम इसके लिए एक अलग एग्जाम होता है जिसका नाम है जैट, जैबिर एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे हमने मेंशन किया डिसीजन मेकिंग। जैट के टेस्ट में आपको कुछ अलग मिलता है, वो ये है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक सेक्शन होता है जैट के टेस्ट में जिससे आपको सवाल किए जाते हैं, जहां पे आपके आईक्यू को ये देखा जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जैट एग्जाम के लिए तैयार रखना होता है। डिसीजन मेकर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग सेक्शन से आपको सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 94 टू 96 परसेंटाइल स्कोर करने वाले बच्चों को, जैट में 94 टू 96 परसेंटाइल स्कोर करने वाले बच्चों को एक्सएलआरआई जमशेदपुर में एडमिशन मिल सकते हैं। अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 22.5 से 23 लाख, यानी 22 से 23 लाख का इसका एवरेज प्लेसमेंट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका भी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि इसकी फी भी ज्यादा है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा और ये लोगों का सपना होता है, एमबीए करने वाले स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो एक्सएलआरआई से पढ़े। आगे हम लोग आते हैं नए कॉलेज, जो कि यह है जेबीआईएमएच, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। ये कॉलेज अपने आप में बहुत ही अच्छा स्थान रखता है, बहुत खास है। इसलिए भी खास है क्योंकि ये कॉलेज मुंबई में स्थित है और इसकी फी भी कम है। फी इसकी मात्र 6 लाख है। एग्जाम की बात करें तो ये एमएचसीईटी, जो कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके माध्यम से होता है। और ये कॉलेज मैं बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र का
टॉप रेटिंग कॉलेज है एमबीए कोर्स के लिए। एमएससीटी के बारे में आप ये जरूर जान लें कि इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके जेबीआईएमएस जैसे कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कट ऑफ की बात करें तो क्योंकि हमने पहले बोला है महाराष्ट्र का सबसे नंबर वन टॉप कॉलेज है, तो यहाँ कट ऑफ आप देख रहे हैं 99.9 परसेंटाइल कट ऑफ है। इससे नीचे जाने के बाद आपको एडमिशन में परेशानी हो सकती है। अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो इनका एवरेज प्लेसमेंट भी आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एफएमएस के बाद अगर हम बात करें तो जेबीआईएमएस में ही आपको अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 6 लाख फी पे आपको 19 से 20 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे वैसे बच्चों के लिए जो एमएससीटी के बारे में जानते हैं। तो वहां कोई निगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिल रहा, आप अच्छे से परफॉर्म करें एग्जाम में, और महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज जो कि मुंबई में स्थित है वहां पढ़ने का आपको ऑप्शन मिलेगा। जेबीआईएमएस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, हर प्रकार की कंपनी का जेबीआईएमएस में विजिट है। आइए, ये जो कॉलेज है ये आपका आईआईएम कोझिकोड के बारे में है। आईआईएम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, इसकी अगर फी की बात करें तो 16 लाख इसकी फी है। कैट एग्जाम के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। कट ऑफ की बात करें तो कैट स्कोर के साथ साथ आपको अपने प्रोफाइल भी, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड भी आपको मेंटेन करने होंगे। अगर एकेडमिक बैकग्राउंड आपका कम पड़ रहा है तो आपको कैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 17 लाख इनका एवरेज प्लेसमेंट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका आप अच्छा कह सकते हैं, गुड है, क्योंकि 16 लाख फी पे आपको 17 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लेसमेंट मिल रहा है। सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इसे अच्छा कह सकते हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे कॉलेज के बारे में जानते हैं। तो वो कॉलेज आपका हो गया एसपी जैन। एसपी जैन का नाम तो करीब करीब बच्चों ने सुना होगा। ये इसलिए भी खास है क्योंकि यह कॉलेज भी मुंबई में स्थित है, और एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, एसपीजीआईएमआर के नाम से जानते हैं इसे हम लोग। इसकी फी बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन 16,25,000 इसकी फी है सालाना। सॉरी, सालाना नहीं, 2 साल की फी है। इसके अगर एग्जाम की बात करते हैं, कैट के माध्यम से भी एग्जाम आपका एडमिशन होगा, जेट के माध्यम से भी एडमिशन होगा, जीमैट के माध्यम से भी, और एक हमने मेंशन नहीं किया, ये अब एमएससीटी के माध्यम से भी एडमिशन लेते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें तो आप अगर 85-86 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं कैट जेट जीमेट एमएससीटी एग्जाम में, तो आप एसपी जीआईएमआर में, एसपी जैन इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो इनका 23 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका आप अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। आइए हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, जो कि आज का हमारा ये आखिरी होगा, क्योंकि आज हम लोग मात्र 10 अच्छे एमबीए कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी कॉलेजों के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेरी होता है तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक को भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हमारा प्रयास होगा कि हम अगले वीडियो में आपके उस टॉपिक को विस्तार से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं आज का 10वें उस कॉलेज के बारे में जिसे हम टॉप 10 एमबीए कॉलेज के लिस्ट में रखते हैं। तो ये कॉलेज हो गया आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, जिसे हम लोग एमडीआई गुड़गांव के नाम से जानते हैं। ये आपका गुड़गांव जो कि दिल्ली एनसीआर में ये कॉलेज पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में होने के कारण इस कॉलेज की अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। इस कॉलेज के फी की बात करें तो 19.8 लाख यानी 19,08,000 रुपये इसकी फी है। कैट एग्जाम के माध्यम से यहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। कट ऑफ अगर आप 97-98 परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर रहे हैं कैट एग्जाम में तो आपको यहाँ एडमिशन मिल सकते हैं। एक बात और मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जो परसेंटाइल हमने बताया है ये हमने जनरल परसेंटाइल बताया है। अगर आपकी कैटेगरी है तो कैटेगरी के हिसाब से हर कॉलेजों में आपकी परसेंटाइल लो जाती है, आपकी कट ऑफ लो जाती है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने ये अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर के हम आपको सारा कट ऑफ बता रहे हैं। आगे हम अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 20 से 21 लाख एवरेज प्लेसमेंट आपको एमडीआई में मिलेगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एमडीआई का भी बहुत अच्छा है, यानी कि ये कॉलेज बहुत ज्यादा डिमांड में इसलिए भी रहता है क्योंकि एनसीआर में ये स्थित है, और एनसीआर जो है हर स्टूडेंट के लिए कॉमन लोकेलिटी पड़ता है। देश की राजधानी के कारण हर बच्चे चाहते हैं कि एनसीआर से हम पढ़ाई करें, हर किसी के रिलेटिव वहां मिलते हैं, इसलिए एमडीआई का अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांड है।
फॉर एनी क्वेरी, अगर अब भी किसी के दिमाग में कोई सवाल रह गया हो या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड आप कोई सवाल हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो दे विल हेल्प इट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड देयर एक्सपीरियंस। आप निश्चित तौर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का 10 टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। So students, thank for watching College Today Management channel, and please don't forget to like and subscribe। और आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें। हम हमेशा नए टॉपिक को लेकर आपके लिए आएंगे और निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक को भी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।